हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला पार्टनर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। हमारा जो केस है उसका मुद्दा है भरण पोषण। भरण पोषण, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भरण पोषण जो है कोई पत्नी अपने पति से मांग सकती है, माता पिता अपने बच्चों से मांग सकते हैं और कोई नाबालिग बच्चा अपने पिता या माता से मांग सकता है। तो ये सीआरपीसी का सेक्शन 125 अप्लाई करके कोर्ट जो है भरण पोषण दिलवाती है। जैसा कि हम लोग ये सब बातें जानते हैं, लेकिन आज जो एक मुद्दा है वो थोड़ा भरण पोषण का अलग ही मुद्दा था कि एक पिता को अपने बच्चे को भरण पोषण देना था, लेकिन वो भरण पोषण देने से इनकार कर रहे थे। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह मुद्दा आता है और यह बहुत ही गंभीर मुद्दा रहता है, क्योंकि यह सिर्फ इनकार ही नहीं था, यह भी था कि वो जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है ही नहीं। तो इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा और क्या उस बच्चे को भरण पोषण इलाहाबाद के जजमेंट में दिया जाता है या नहीं दिया जाता, आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या था यह पूरा मुद्दा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यह मामला कैसे आता है। जैसा कि जो ये केस रहता है, यह केस रहता है भरण पोषण का। एक पत्नी फैमिली कोर्ट जाती है और अपने बच्चों के लिए उसके पिता से भरण पोषण की मांग करती है सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार। लेकिन पिता क्या करते हैं, पिता भरण पोषण देने से इनकार कर देते हैं। उनका क्या कहना है, उनका ये कहना था कि जो ये दोनों बच्चों के लिए जो भरण पोषण की मांग उनकी वाइफ कर रही है, ये दोनों बच्चे मेरे हैं ही नहीं, और यह जो भरण पोषण के लिए कह रही है मेरी पत्नी भी नहीं है। यह इसने तो किसी और से पहले ही शादी कर रखा था, और जबकि उसके पत्नी का कहना था कि नहीं, मैंने भी इनसे मैंने शादी किया था और ये दोनों बच्चे हमारे ही हैं। तो ऐसा ही कुछ मुद्दा था। तो जब फैमिली कोर्ट के सामने सारी बातें आती हैं तो फैमिली कोर्ट जो हस्बैंड रहते हैं उनसे कहती है कि आप अपने बच्चे को भरण पोषण दीजिए। तो ये कहते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं ही नहीं। तो इस बात पे फैमिली कोर्ट कहती है कि आप डीएनए टेस्ट कराइए अपना, आप डीएनए टेस्ट कराइए, तभी तो जो है पता चलेगा कि आपके बच्चे हैं या नहीं है। तब जब फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में बोला, अपने जजमेंट में कहा कि आप जो है या भरण पोषण दीजिए या डीएनए टेस्ट कराइए, तो इसी बात की याचिका लेकर के यह कहाँ जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आते हैं। फैमिली कोर्ट के खिलाफ जो फैमिली कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था उसके लिए यह इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी याचिका लेके आते हैं। तो चलिए हम लोग यह देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जज मतलब इस केस की सुनवाई करते हैं वह कौन थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि जो जज थे वो न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की एकल बेंच थी। उन्होंने कहा कि पितृत्व के अनसुलझे मुद्दों पर भरण पोषण से इनकार करना बच्चों के मूल अधिकार का उल्लंघन है। मतलब यहाँ कोर्ट का ये कहना था कि यह जो मुद्दा है वो अनसुलझा मुद्दा है, यानी कि यह पिता जो है वो बच्चों को अपना बच्चे मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को अगर भरण पोषण यहाँ नहीं मिलता है तो यह बच्चों के मूल अधिकार का क्या होगा, उल्लंघन होगा। देखिए, ये सिर्फ मूल अधिकार की बात नहीं है, यह मानवाधिकार जो है वह भी जो है ये बात कहता है कि इस तरह से आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। फिर कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को बच्चों के पितृत्व से इनकार करके तथा फिर एक तो उस पर्सन ने क्या किया, एक तो कहा कि हम इनके फादर नहीं हैं, इनके बच्चों के पिता नहीं हैं, उसके साथ ही वो क्या बोल रहा है, डीएनए परीक्षण से भी क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। यानी कि वह न तो उनका फादर बनने को तैयार है और न ही डीएनए टेस्ट कराने को तैयार है। तो इस बात पे कोर्ट ने कहा कि एक ही समय में गर्म एवं ठंडा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि एक ही समय में दो तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, यानी गर्म और ठंडा की बात यहाँ है कि दो अलग अलग सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं। एक तो आप तैयार ही नहीं हैं कि आपके बच्चे हैं,
और चलिए मान लिया आप तैयार नहीं है कि आपके बच्चे नहीं है, तो आप फिर डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। आप डीएनए टेस्ट भी नहीं करवा रहे हो और आप ये भी कह रहे हो कि हम मतलब इसके गार्जियंस भी हम इन बच्चों के नहीं है, हम इसके फादर ही नहीं है। तो जब आप फादर नहीं हो तो आप डीएनए टेस्ट कराओ। यही कोर्ट ने कहा कि एक साथ दो तरह की बातें करना यहाँ पे स्वीकार नहीं की जाएंगी। व्यक्ति को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह या तो भरण पोषण का भुगतान करे या अपना दायित्व पूरा करे, यानी कि भरण पोषण का भुगतान करके अपना दायित्व पूरा करे, अपने दायित्व का निर्वहन करे, या फिर डीएनए जैसा पारिवारिक न्यायालय ने यानी फैमिली कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाइए तो डीएनए टेस्ट करवाए। देखिए एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 114 है वो यह बात कहता है कि अगर कोई पर्सन इस बात के लिए नहीं तैयार है तो वह जो है डीएनए टेस्ट कराए। अगर डीएनए टेस्ट नहीं कराएगा तो कैसे पता चलेगा कि वो फादर है या नहीं है, या फिर वो मान ले वो अपने दायित्व का निर्वहन करे, जैसा कि उसकी पत्नी का कहना था, अपनी पत्नी की बातें माने और अपने बच्चों को भरण पोषण दे। तो यहाँ पे कोर्ट ने देखिए यही बात कही कि मान लिए हम कि डीएनए टेस्ट कराना एक थोड़ा सा, लोग बोलते हैं कि कलंक का मुद्दा हो जाता है कि इनका डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यहाँ मामला बच्चों का है। अब बच्चों को भरण पोषण की जरूरत है और आप भरण पोषण देना नहीं चाहते, तो यह तो उनका जो है मौलिक अधिकार का उनके उल्लंघन हो रहा है ना। या फिर आप भरण पोषण दे दीजिए या फिर डीएनए टेस्ट करा लीजिए। भाई दो में से एक काम तो करिए जिससे सब बातें क्लियर तो हो। यहाँ कोर्ट को फंसा के तो आप नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट यही आया और उनको ऑर्डर दिया गया कि आप फैमिली कोर्ट की बात मानिए, डीएनए टेस्ट करवाइए या फिर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, अपने बच्चों का भरण पोषण करने को तैयार होइए। तो ये था इलाहाबाद का पूरा जजमेंट। तो आज का जजमेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती हूँ। थैंक यू वेरी मच।